फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज की यूट्यूब स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम लोग लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको सारे के सारे अकाउंटिंग के टॉपिक्स मिलने वाले 12th स्टैंडर्ड नए सिलेबस का, तो आप इसको मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। लॉकडाउन के से आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं और पूरे साल भर इसी तरीके की वीडियोस आते रहेंगे, लेक्चर्स आते रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखते हम क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज गिवन इन द पेज नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं जो पेज नंबर 12 पे दिया है। सॉरी, क्या दिया? देखिए, सम एंड मून वेर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी सन और मून दो पार्टनर्स है जिनका कैपिटल 10 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज दिया है। तो capital we have to write as it is by balance brought down 10 lakh rupees for sun and 5 lakh rupees for moon as it is. Next, they agree to share the profits in the ratio 3:2। यानी सन और मून दोनों ने एग्री किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगा। सन का 3:2 मतलब 3/5, मून का 2 मतलब 2/5। तो ये इनका क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। ठीक है, तो हमको 3/5 एंड 2/5 कंसीडर करना है। उसके बाद बोला है शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन बोथ द केसेस। यानी आपको नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिया, आपको बताना है कि किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा जब कैपिटल आर फ्लक्चुएशन एंड कैपिटल आर फिक्स्ड। यानी एक फिक्स मेथड है, दूसरा फ्लक्चुएशन मेथड है। ठीक है, तो पहले फिक्स कैपिटल मेथड करते हैं, बाद में फ्लक्चुएशन। अगर क्वेश्चन में पहले बोला फ्लक्चुएशन तो आप लोग पहले फ्लक्चुएशन करना, बाद में फिक्स। उसके बाद दे आल्सो इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2,25,000 एंड 1,50,000। तो एडिशनल कैपिटल उन्होंने लाया, एडिशनल कैपिटल लाया मतलब ब्रॉट। तो लाने का मतलब होता है पैसा आया, पैसा आया मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट किसने लाया? सन ने भी लाया, मून ने भी लाया। तो बेटा टू सन्स कैपिटल अकाउंट, सन्स कैपिटल अकाउंट टू मून्स कैपिटल अकाउंट, सन्स कैपिटल अकाउंट टू मून्स कैपिटल अकाउंट। आई एम राइटिंग द शॉर्टकट बिकॉज ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा। अब यहाँ पर सन्स का अमाउंट है 2,25,000 एंड मून का अमाउंट है 1,50,000। तो एज अ टोटल इट विल बी 3,75,000 रुपीज। ठीक है, डिफिकल्टी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% फॉर सन एंड मून 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है। नाउ वी हैव टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। आप वो क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे से रीड आउट करोगे तो देखना वहां पर किसी भी तरीके से डेट नहीं दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है। बट मैं आपको बताता हूं, सन एंड मून देयर आर टू पार्टनर्स। दो पार्टनर का दो कैपिटल है, एक तो ओपनिंग हुआ दूसरा तो एडिशन हुआ, एक तो ओपनिंग हुआ दूसरा तो एडिशन हुआ। ओपनिंग कैपिटल पे 12 महीने का आएगा, एडिशनल कैपिटल के ऊपर। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दो तरीके से दिया है, एक क्वेश्चन में ओपनिंग में दिया है, दूसरा हमारा एडिशनल पे इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, तो हम सन का पहले ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे। व्हाट इज माय ओपनिंग कैपिटल? 10 लाख रुपीज। What is the percentage? 5%. And for how many months? 12 months. Opening capital is always calculated for 12 months. 0, 0, 0, 0 cancel, 12, 12 cancel. 10,000 into 5, it comes to 50,000. Same, सन का हमने ओपनिंग निकाला तो अब क्या निकालेंगे बेटा? एडिशनल निकालेंगे। वाई एडिशनल? बिकॉज क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया है तो कैलकुलेट करो। एडिशनल कैपिटल कितना दिया? 2,25,000। 2,25,000। हाउ मच? 5%. बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? नथिंग इज गिवन।
कोई भी डेट मेंशन है, डेट इज नॉट मेंशन, डेट इज नॉट मेंशन, नॉट मेंशन। तो नहीं मेंशन है तो 6 मंथ्स लेने का, कितना मंथ्स लेने का, 6 मंथ्स। ठीक है, तो कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हमने कितना मंथ्स के ले लेंगे, 6 मंथ्स के ले लेंगे। कैसे आएगा देखो, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा, इसको कैंसिल करना है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 1 1 2 5 इंटू 5, तो आपका आंसर आएगा 5625 and take the total, so answer will be 55,625, यानी सन का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 55,625। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सेम मून का कैसे करोगे बेटा, मून 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 का ओपनिंग कैपिटल 5 lakhs इंटू 5% मतलब 5/100, 12 months तो 12/12, 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 5 जा 25,000। अंडरस्टूड। कैसे कैलकुलेट करना है, अब एडिशनल का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था तो एडिशनल के ऊपर भी निकालोगे बेटा। एडिशनल कैपिटल टू सॉरी 1,50,000 एज वी अर्लियर डिस्कस इनटू 5% मतलब 5/100, 6 months, date is not mentioning so we have to take the calculation for 6 months। 2020 cancel, 6 1 जा 6 2 जा, ये भी कैंसिल, 1500 divided by 2 तो 750 and 750 into 5, so 5 5 जा 25 carry 2, 5 7 जा 35 plus 2 37। now take the total 750 28 750। डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, डायरेक्टली हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आ गया। याद रखो ये कैलकुलेशन आपको कभी कभी बार बार बोलेगा, इफ द एडिशनल कैपिटल का इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ द एडिशनल कैपिटल का इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो अपने को देखना है कि डेट दिया है, इफ द डेट इज मेंशनिंग तो डेट के हिसाब से करो, इफ नथिंग इज मेंशनिंग तो वी हैव टू टेक दिस 6 मंथ्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने बोला है तो। अंडरस्टूड। पक्का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% फॉर 6 मंथ्स इफ नथिंग इज मेंशनिंग। उसके बाद ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कोई कोई क्या करेगा कि सब सर इसमें तो एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, डेट ही नहीं मेंशन किया, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना जरूरी है? द आंसर इज आइदर यस और नो, दो ही ऑप्शन है, यस या नो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसा अभी तक क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या होता था, एडिशनल कैपिटल का इंफॉर्मेशन हमेशा देता था विथ डेट, तो मेरा प्रेडिक्शन हमेशा यही रहता है कि भाई विथ डेट ही दिया जाएगा। if no date is mentioned then we need not to be calculated or the additional capital interest, but normally आपको डेट के साथ ही दिया जाएगा, इतना कंफर्म समझो आप। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट कॉलम दिया है ड्राइंग सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ड्राइंग अकाउंट दिया, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग हमारा कहां पर आता है, करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो टू ड्राइंग डायरेक्टली आएगा, इसलिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। तो सन का ड्राइंग दिया 22,500 एंड 15,000। डिफिकल्टी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया तो हम लोग सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। डायरेक्टली दिया, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाउ मच, 1350 एंड 900। उसके बाद सैलरीज डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया है, तो वी नीड नॉट टू टेक द कैलकुलेशंस, हम लोग को कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। सैलरी 15,000 फॉर डैश। कमीशन दोनों का दिया है तो बाय कमीशन सन के कॉलम में 7,500 एंड मून के कॉलम में 5,250। शेयर इन द लॉस ऑफ द ईयर, यानी लॉस हुआ है उसका, तो लॉस वाला प्रॉफिट वाला पार्ट क्रेडिट में आता था, तो लॉस वाला पार्ट आएगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग नेट लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा।
पहला 45,000 एंड 30,000, डिफिकल्टी नहीं। अब हम लोग इसका देखो, एडिशनल कैपिटल हमने क्या था, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल टू मून्स कैपिटल। तो कैपिटल है क्योंकि पैसा लाया तो कैपिटल में आया, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। सन 2,25,000 एंड मून 1,50,000, डिफिकल्टी। इंटरेस्ट एंड कैपिटल हमने निकाला था, इट इज अ पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, सो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा कैलकुलेशन बेटा हमने करके रखा है, 55,625 एंड 28,750, डिफिकल्टी। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोगों को सीधा सीधा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर टोटल आएगा 12,25,000, 6,50,000, 12,25,000, 50,000। हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल किया। अब एज यू ऑब्जर्व डेबिट साइड में कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वही आ जाएगा, यानी 12,25,000, 6,50,000। तो पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ जाते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट टोटल करते हैं 55 प्लस 15 70 625, 70 प्लस 7 77, तो 78,125, 78,125 माइनस 45 माइनस 1350 माइनस 2250, माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर निकालो, आप कितना आएगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे, आप सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हो, तो बेटा जिंदगी में कभी अकाउंट्स नहीं आएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पॉज करके कैलकुलेशन करते रहो, तो इससे आपका अकाउंट बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब मून की तरफ जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डेबिट साइड बढ़ा है, 30 प्लस 15 45,900, तो 45,900, 45,900। अब क्रेडिट साइड में 28,750, 5,250 माइनस कर दो, तो आपको यहां मिलेगा 11,900 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सिंपल, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग है वो कहीं पर भी आ सकता है, इस सम से आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस कहीं पर भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्लियर। तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फटाफट कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सम पसंद आएगा। और इसका जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का जो सम करना है वो आप लोग होमवर्क करोगे। सर क्या सर आप होमवर्क कर रहे हो, बेटा जब तक आप खुद सम नहीं करोगे तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने पहले के 3 सम देखे तो आपको बहुत इजी तरीके से सम आ जाने वाले हैं, ये मेरा श्योरिटी है। आप लोगों के लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्वेश्चन नंबर 4 का होमवर्क रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर एजुकेशन अपडेट चाहिए तो मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और लाइक शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके का मोटिवेशन देते रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।